तब प्रश्न किया कि जो सुखदेव जी तो मौन रहने वाले, ज्यादातर चुप रहते हैं, ऐसे मौनी सुखदेव जी का संवाद परीक्षित से कैसे हो गया? कम बोलने वाले, छुप करके रहने वाले, किसी से ज्यादा मिलते जुलते नहीं हैं जो सुखदेव जी, ऐसे परम अवधूत, परम हंस, परम ज्ञानी सुखदेव जी का मिलन परीक्षित से कैसे हुआ? तो अब इस कथा को आप सुनिए। भागवत जी का बीजांकुरण महाभारत नामक महान ग्रंथ से हुआ है, और महाभारत में महारानी कुंती ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है। कुंती कौन? कहा भगवान कृष्ण की बुआ, और 5 यशस्वी पुत्रों की मां। कुंती पुत्री किसकी है? कुंती के पिता का नाम क्या है? क्या है? कुंती के पिता का नाम है महाराज सूरसेन। क्या नाम है? सूरसेन। अब आप कहो कि उनका नाम तो कुंती भोज है। सूरसेन की बेटी है प्रथा। ध्यान से सुनो, सूरसेन की बेटी है प्रथा, और प्रथा सूरसेन की बेटी। सूरसेन के मित्र है कुंती भोज, और कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी, इसलिए मित्र की बेटी प्रथा को कुंती भोज ने ले लिया गोद। कुंती भोज ने प्रथा को गोद लिया, नाम बदल दिया। कुंती भोज ने बेटी का नाम रख दिया कुंती, मेरी बेटी, कुंती भोज की बेटी कुंती। तो प्रथा से हो गई कुंती। एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि पधारे, कुंती ने बड़ी सेवा की। देखते ही दुर्वासा ऋषि जान गए कि भैया इस कन्या को संतान जन्मने में बड़ा कष्ट होगा, इसलिए कृपा की कि देवी तुम जिस देवता का आवाहन करोगी उसके द्वारा तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। कुंती को वरदान मिला। इसी बीच कुंती का विवाह हुआ पांडु के साथ। पांडु ने माद्री नाम की एक और कन्या से विवाह किया, और श्राप मिला तो पांडु माद्री और कुंती को लेकर के जंगल चले आए। जंगल में आते ही कुंती ने सबसे पहले धर्मराज का आवाहन किया, जिससे धर्मराज के आवाहन पर युधिष्ठिर नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। वायु देवता का आवाहन करने पर बलशाली भीम ने जन्म लिया। इंद्र का आवाहन करने पर अर्जुन नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। तो कुंती के कितने बेटे हुए? 3। कितने हुए? कर्ण को छोड़ दो। कुंती के 3 बेटे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। फिर माद्री ने भी 2 पुत्रों को जन्म दिया, नकुल और सहदेव। ये जो नकुल सहदेव है ये कुंती के बेटे नहीं है। लोग सोच में रहते हैं कि कुंती के ही हैं। कुंती के 3, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। माद्री के 2, नकुल और सहदेव। पांडु की मृत्यु हुई तो पांडु के साथ माद्री भी सती हो गई। तब कुंती ने अपने 3 पुत्र और माद्री के 2 पुत्र, हो गए 5 पांडव। इन 5 का पालन और पोषण बड़े व्यवस्थित ढंग से किया। तो 5 यशस्वी पुत्रों की माता का नाम है कुंती। भगवान श्री कृष्ण की बुआ का नाम है कुंती। तो महारानी कुंती ने महाभारत के युद्ध में एक बड़ी सुंदर भूमिका निभाई। महाभारत के युद्ध का कारण क्या था? यदि मैं आपसे पूछूं कि महाभारत के युद्ध का कारण क्या था, तो लोगों के मुख में सबसे पहले नाम आता है द्रौपदी का। आता है ना कि द्रौपदी।
उसके बाद दुर्योधन, उसके बाद भगवान कृष्ण, उसके बाद कोई कोई कोई। पर ध्यान रखिएगा कि महाभारत के युद्ध का कारण न द्रौपदी थी, न दुर्योधन था, न भगवान कृष्ण थे। महाभारत के युद्ध का कारण, एकमात्र कारण लोभ था। क्या था? लोभ। लोभ में भाई भाई के प्राणों का प्यासा हो जाता है। भैया लोभ से बचो। घर में यदि दो भाई हैं, एक को माता पिता ने 2 फुट 1 फुट ज्यादा जमीन दे दी, तो दोनों में तलवारें निकल आती हैं, बंदूकें चल जाती हैं, मारकाट शुरू हो जाती। लोभ ही तो है। 1 फुट आधा फुट रही तो बहुत ज्यादा है, 1-1 2-2 इंच जमीन के लिए लोग आपस में लड़ने मरने तैयार हो जाते। भाई भाई का नहीं होता। ये लोभ है। और इसी लोभ के कारण महाभारत का विनाशकारी युद्ध भी हुआ। अब महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ लोभ के कारण। भगवान कृष्ण तो शांति दूत बनकर के पहुंचे कि हे दुर्योधन, ना सही आधा राज्य, कम से कम पांडवों को 5 गांव दे दो, जिससे पांडव अपनी आजीविका चला सके। पर दुर्योधन कहता है सूचग्रे नैव दातव्यम विना युद्धेन भारतो। कृष्ण तुम तो आधे राज्य की बात करते हो, या तुम तो 5 गांव की बात करते हो। मैं बिना युद्ध के, सूजी की नोक के अगले भाग के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा। युद्ध करना पड़ेगा। लोभ था ये दुर्योधन का। और इसी लोभ के कारण महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ। परिणाम निकला, पांडव जीत गए, कौरव हार गए। कौरव हारे, सब कुछ खो दिया, पांडवों ने भी बहुत कुछ खोया। युद्ध तो 2 पक्षों में होता है, एक पक्ष जीतता है, दूसरा पक्ष हारता है। हारने वाले का सब कुछ जाता है, पर जीतने वाले को भी अपना बहुत कुछ मूल्यवान खोना पड़ता है। युद्ध हुआ, युद्ध समाप्त हुआ, हार जीत तय हुई। कौरव में केवल एक बचा है, दुर्योधन कहीं छिप कर के बैठा है। और दुर्योधन का परम हितैषी प्रेमित्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा और कहता है कि हे दुर्योधन, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही उस काले कृष्ण को, मैं कल ही उन पांडवों को मार करके तुम्हारे सामने ला करके रख दूंगा। भगवान कृष्ण अश्वत्थामा के इस भाव को जान गए। और जिस स्थान पर पांडव सोते थे, भगवान ने कहा जगह बदल दो। पांडवों ने जगह बदल दी। पांडवों के 5 बेटे जो बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखते थे, उस स्थान पर जाकर के सो गए। अश्वत्थामा आया, रात का समय था, अंधेरा था, दिखा नहीं। शरीर कद काठी सब एक सी थी, स्वरूप एक सा। पांडव पुत्रों को पांडव समझ के सिर काटे, सिर काट करके दुर्योधन के सामने ले जा करके रख दिए। तो सिर काट के दुर्योधन के सामने ले जा करके रखे, तो सिर दबाने पर दब गए। दुर्योधन समझ गया ये पांडव पुत्र नहीं है, ये पांडव नहीं है, पांडव पुत्र है। क्योंकि पांडवों के सिर इतने नाजुक नहीं कि दबाने पर दब जाएं। दुर्योधन ने भी अश्वत्थामा के इस कृत्य का समर्थन नहीं किया, निंदा की। द्रौपदी को पता चला, रुदन प्रारंभ किया। अर्जुन ने ये वचन दे दिया कि जब तक उसको पकड़ के तुम्हारे सामने बांध करके ला करके खड़ा नहीं करता, तब तक आंसू नहीं पहुंचूंगा तुम्हारे। और तथा रतम पशुवत पासवद्ध मवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेनो निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामा स्वभावा कृपया ननाम च। जिस प्रकार से हम जानवरों को रस्सी से बांध करके रखते हैं,
वैसे ही अश्वत्थामा को रस्सी से बांध के घसीटते हुए लाए और लाकर के द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। अश्वत्थामा खड़ा है मवांग मुखम, कैसे खड़ा है? का सिर झुका के खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसको खुद को पता है कि मैंने जो कार्य किया है वो घृणित था, निंदित था, निंदनीय था, बुरा था, इसलिए मवांग मुखम, सिर झुका के खड़ा है। निरीक्ष कृष्णा, निरीक्ष मतलब देखा, कृष्णा मतलब द्रौपदी ने। द्रौपदी भगवान कृष्ण की मित्र थी। कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन मानते थे। द्रौपदी किस कृष्ण के रंग की थी, इसलिए द्रौपदी को कृष्णा कहा जाता था। तो निरीक्ष कृष्णा, निरीक्ष मतलब देखा, कृष्णा मतलब द्रौपदी ने क्या देखा? गुरु सुतम, अरे ये तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा है। तो वामा स्वभावा कृपया ननाम चौ, करुणा की मूर्ति द्रौपदी करुणा करके बोल पड़ी, मुच्यताम मुच्यताम मेषो ब्राह्मणो नितराम गुरु, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अर्जुन ने कहा उसको छोड़ने की बात करती हो जिसने 5-5 पुत्र एक साथ मार दिए? द्रौपदी कहती है हाँ इसे छोड़ दो। क्यों? छोड़ने का पहला कारण ब्राह्मणों, ये ब्राह्मण है। और ध्यान रखिएगा, शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, ब्राह्मण अत्याचारी हो, ब्राह्मण पापी हो, ब्राह्मण अधर्मी हो, ब्राह्मण गालियां दे दे, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, ब्राह्मण पूजनीय, पूजन और बंधन के योग्य होता है। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मण पूजन के, बंधन के योग्य है। तो छोड़ने का पहला कारण ब्राह्मणों, ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, ब्राह्मण गुरु होता है, इसलिए छोड़ो। छोड़ने का दूसरा कारण गुरु सुतम, कि गुरुपुत्र है। ये मत सोचो कि आपके सामने अश्वत्थामा खड़ा है। शास्त्र कहते हैं आत्मा वही जायतेति पुत्रः, पुत्र पिता का अंश होता है, और ये अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य का अंश है। मतलब हमारे सामने स्वयं गुरु द्रोणाचार्य छोटे रूप में खड़े हैं, इसलिए छोड़ दो। छोड़ने का तीसरा कारण, छोड़ने का तीसरा कारण बताया कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से आज मेरे 5-5 पुत्र मारे गए तो मैं रो रही हूं, कल ये मारा जाएगा, तो जो स्थिति आज मेरी है कल वो स्थिति इसकी माता कृपी की होगी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि जो संतान पुत्र वियोग की वेदना मेरे जीवन में आई वो किसी अन्य माता के जीवन में भी आए। इसलिए इसको मुच्यता मुच्यता मेषो, मुच्यता मुच्यता मेषो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ब्राह्मणों नितराम गुरु, ब्राह्मण जान के गुरु मान करके छोड़ दो छोड़ दो।